भागलपुर की बेटी को न्याय दो। भागलपुर के शाहबाज नगर की एक युवती नाजिया 30 जून को अपने घर से निकली और उसके बाद लापता हो गई। बाद में उसका शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। आज 3 जुलाई हो चुकी है, लेकिन परिवार का कहना है कि अब तक उन्हें न्याय की दिशा में संतोषजनक प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। यदि घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो सवाल उठता है कि उनकी फुटेज की जांच में देरी क्यों हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार अपनी जगह है, लेकिन जांच के अन्य पहलुओं पर भी तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित परिवार के यह आरोप है कि उन्हें चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। ये बेहद गंभीर मामला है और इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम भागलपुर पुलिस, जिला प्रशासन और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की जाए। सभी उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों की तुरंत जांच की जाए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाए। यदि जांच में पुलिस की लापरवाही या किसी भी प्रकार की चूक सामने आती है तो उसकी पूरी जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। न्याय में देरी न्याय से वंचित करने जैसी हो सकती है। नाजिया को न्याय मिले, दोषी चाहे कोई भी हो, कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा मिले। रात में फिर 11-12 बजे भी इधर आके खोजा, ठंडी कंपाउंड की तरफ खोजा, कहीं नहीं मिली। उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए। फिर सुबह में जब हम घर के बगल का मेरा पड़ोसी है, MR का काम करता है, तो उसको हम बोला कि भाई मेरे घर से लड़की गायब हो गई है, ऐसा ऐसा बात है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ गई नहीं गई। तो फिर वो डॉक्टर साहब है साहेबगंज के, तो उनके मार्फत व्हाट्सएप पर भेजी इनका फ़ोटो लड़की का, मेरी बेटी का। तो वो फ़ोटो देखें तो हम लोग घर वाले सब पहचान गए, अरे ये तो मेरी लड़की है। तो फिर हम लोग आए तो फिर हम लोग यहाँ सदर अस्पताल घंटाघर आकर के देखने के बाद तो फिर समझ में आ गया कि मेरी लड़की है। फिर यहाँ से हम लोग गए तिलका मांझी थाना जा करके, वहाँ थाना जा करके सब के दरोगा सब बात बताएं। तो दरोगा बोलते हैं कि मेरी लड़की, आपकी लड़की जो है सर्किट हाउस के पास मिली, तो वो बेहोश हालत में थी। फिर उसको यहाँ से उसको सदर अस्पताल घंटाघर पहुँचाया गया। वहाँ डॉक्टर के ट्रीटमेंट में वो मृत्यु पाई गई। फिर उसके बाद फिर उसके बाद हम लोग अब क्या करते हैं, उसका छानबीन क्या किया। फिर उसके बाद हम लोग जब उसका खोल के देखते हैं तो यहाँ कलेजे के पास, उसका छाती के पास दाग है, निशान है, और यहाँ गले के पास उसका नोचा खसोटा हुआ भी है। और उसका कपड़ा भी वो वाला नहीं है। कपड़ा जो पहने के घर से निकली थी वो टी-शर्ट और ट्राउजर जूता पहन के निकली थी, और ऊपर से दुपट्टा था। और जब अभी हम उसको देख रहे हैं तो वो पीला कलर का सलवार सूट पहन करके घर से, उसके शरीर पर वो पीला कलर का सलवार सूट है, वो कपड़ा है ही नहीं उसके शरीर। जो कपड़ा के घर से पहन कर निकली थी वो कपड़ा ये नहीं है? कपड़ा ये नहीं है, वो कपड़ा दूसरा है। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम खान हुए। लड़की मृतक के हम चाचा हुए। वो मौलाना चक, सवाई नगर, थाना मजाहिदपुर, जिला भागलपुर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नौशाद आलम। ये जो है लड़की जो जिनकी मौत हुई है वो आपकी कौन लगती है? हमारी लड़की है। आपकी बेटी है। क्या मामला था? सुबह कल से घर से निकल गई थी, ये ना दिमागी परेशानी था, वो निकल गई थी। और सुबह कल से खो ही रहे, सवेरे से नहीं मिली। उसके बाद रात में भी लोग खोजा, नहीं मिली। तो अभी हम लोग उस पर मोबाइल पर व्हाट्सएप आया, तो वही व्हाट्सएप पर हम लोग आए यहाँ पर। तो थाने वाले ने बताया कि रात में 1-1:30 बजे 2 बजे लगे हॉस्पिटल आए थे। अब हम लोग तो यहाँ पर लाया, उठा के तो मतलब वो घोषित किया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नौशाद आलम।